हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन अब आपके साथ के रिश्ते को बचाना चाहते हैं या अब ये तोड़ना चाहते हैं, या जिस तरह से ये रिश्ता चल रहा है ये उसी तरह से इस रिश्ते में चीज़ों को रहने देना चाहते हैं। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि अगर ये बचाना चाहते हैं तो क्यों ये बचा नहीं पा रहे हैं, और अगर ये बचाना नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं बचाना चाहते हैं। तो इस डाउट को भी व्यूअर्स यहाँ पर इस रीडिंग में ही कवर करा जाएगा। तो अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा। डेफिनेटली आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब इस रीडिंग के माध्यम से ढूंढने की, तलाशने की व्यूअर्स यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, जो लोग इस रीडिंग, इस टॉपिक की वजह से मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। एंड इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो ज़बरदस्ती आपको अपने आप को हर बात में फिट नहीं करना होगा। जितनी बात आपसे मिलेगी आप बस वही लेंगे, बाकी का आप औरों के लिए छोड़ देंगे। चलिए जी, शुरुआत करते हैं व्यूअर्स और देखते हैं, जानते हैं कि सबसे पहले इनकी क्या करंट सिचुएशन है और उस सिचुएशन के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके रिश्ते में क्या चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स के साथ के इस कनेक्शन में अब क्या चाहते हैं। स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की क्या चाहत है व्यूअर्स के साथ के कनेक्शन को लेकर। सबसे पहले है आपका एम्ब्रेस, मैनिफेस्ट। दो कार्ड्स हैं आपके, गिविंग एंड रिसीविंग, थ्रोट चक्रा। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए फ्लो, एंड बॉटम में आपका है शाइन। ओके, तो व्यूअर्स, अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी या इनकी सोच की बात करूँ तो डेफिनेटली व्यूअर्स, ये पर्सन ना आपके साथ के रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, आपके साथ के रिश्ते में ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान ने उन पलों को जिया है जो पल आपने इन्हें दिए, या उन क्वालिटी टाइम में ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ रहे जिसे इन्होंने मिस कर दिया, खो दिया। ये उन्हीं लम्हों में, उन्हीं मोमेंट्स में ना फिर से लौट कर आना चाहते हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आप ही के साथ के रिश्ते में रहना चाहते हैं, ना कि तोड़ना। इवन यहाँ पर ये चीज़ें भी पता चल रही हैं व्यूअर्स कि ये जो चाहते हैं ना इस रिश्ते से खुशियाँ, उसको ये पर्सन अपने लेवल पर, अपने तरीके से या अपनी सोच में इस लेवल पर रख रहे हैं जिस लेवल पर चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। जिस लेवल पर अगर ये पर्सन भरोसा कर लेना, अगर ये थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो डेफ़िनेटली ये जो चाहते हैं ना, वो इनकी चाहत पूरी हो जाएगी। इस रिश्ते में इवन ये पर्सन चाहते हैं ग्रोथ, एक्सपेंड होना, यानी कि अगर आप दोनों का ये रिश्ता एक लवर्स के तौर पर था, यानी कि आप लोग एक-दूसरे से प्यार करते थे, तो ये कमिटमेंट देना, कमिटेड ऑलरेडी थे, तो बच्चे प्लान करना, बच्चे ऑलरेडी थे, तो बुढ़ापा देखना, यानी कि इस रिश्ते को एक्सपेंड करना ये पर्सन चाहते हैं। जिस तरह से ये रिश्ता चल रहा था, जिस तरह से आप दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और एक फ्लो में यहाँ पर चल रही थी ना, ये चाहते हैं इस रिश्ते में फिर से वही फ्लो आ जाए, फिर से वो बैलेंस आ जाए जो इस रिश्ते में था, या जो इन्हें अपनी साइड से तो डेफिनेटली यहाँ पर यही लग रहा था कि इस रिश्ते में अच्छा खासा बैलेंस है, जो किसी भी एक रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट होता है या मैटर करता है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें तो पता चल रही हैं इन कार्ड्स के बेस पर
अंदर कि भाई आपके पर्सन पूरी शिद्दत से चाहते हैं इस रिश्ते में वापसी करना या इस रिश्ते में वापस आपको लेकर आना। मुझे यहाँ पर ना इस पर्सन के थ्रोट चक्रा के ब्लॉक होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन जो चाहते हैं ना उसको बोल नहीं रहे हैं, उसको मुँह से नहीं बोल रहे। जैसे कि आप ही समझ लीजिएगा, आप जो चाहते हो अगर आप उसे बोलोगे नहीं तो कोई कैसे जानेगा, कैसे समझेगा? तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और उसके अलग एक और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन रही है, टैरोस बता रहे हैं कि आपके पर्सन के क्योंकि थ्रोट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक थे ना, इसी रीज़न के चलते आप दोनों के रिश्ते में लैक ऑफ कम्युनिकेशन की स्थिति बनी हुई होगी। मतलब यहाँ पर ये पर्सन बहुत लिमिटेड बोल रहे होंगे या ना के बराबर बोल रहे होंगे या बिल्कुल नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। और इसी रीज़न के चलते जब बात भी हो रही होगी तो लड़ाई झगड़े के अलावा आपको कुछ और नतीजा नहीं मिलता होगा। इनकी तरफ से आपको कुछ और सुनने को नहीं मिलता होगा। तो इसकी भी यहाँ पर व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये चाहते तो इस रिश्ते में ना सभी चीज़ें एक बेहतर वे में चली जाएँ, बेहतर वे में जाएँ, ऐसा ही कुछ चाहते हैं। इस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। इवन यहाँ पर ये भी है व्यूअर्स कि आपके पर्सन जो चाहते हैं ना, वो ये कहीं न कहीं डिवाइन से, यूनिवर्स से विश के तौर पर माँग भी रहे हैं। उस चीज़ को लेकर, इस विश को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी बने हुए हैं। इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बिल्ड कर रखी है। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं। मैं आपको और बता रही हूँ, चीज़ें क्लियर करके आपको बताऊँगी, जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा है आपसे कि भई ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाएँगी। बेसिकली व्यूअर्स ये रिश्ते में चाहते हैं उसी लैक ऑफ कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन में एक फ्लो में कन्वर्ट करना, और फिर से इस रिश्ते में जो प्रॉस्पेरिटी रूठ गई थी, छूट गई थी, दूर हो गई थी, फिर से उसे लेकर आना। इस रिश्ते के लिए, इन खुशियों के लिए यहाँ पर स्टैंड लेना। यहाँ पर करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि भाई इमोशनली वे में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से, अपनी करंट की सिचुएशन से ये हारे हुए हैं। और उसके पीछे की वजह मुझे कहीं न कहीं यहाँ पर वो ऑब्स्टेकल्स, वो चैलेंजेस ज़्यादा दिख रहे हैं, जो वजह बन रही है इस पर्सन की आपकी तरफ ना आने के पीछे की, या इतनी चाहत होने के बावजूद भी, रिश्ता खुद से ना तोड़ने के इच्छा रखने के बावजूद भी आपकी तरफ ना बढ़ने के पीछे की। मई बॉर्न मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। आप या आपके पर्सन में से कोई भी या तो मई बॉर्न है या मई मंथ से ये दिक्कत आप दोनों के कनेक्शन में आ रही है, या फिर वो मंथ मई था जब काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते में चीज़ें मेसी हो गई थी। 5 साल भी कुछ मेरे व्यूअर्स को इस इंसान का यहाँ पर इंतज़ार करते हुए यहाँ पर हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है, शुरुआती तौर पर ये भले हो या ना हो, आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन अभी डेफ़िनिटली यहाँ पर आप दोनों के दरमियान यहाँ पर व्यूअर्स बताया जा रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है? अगर राशियों की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये सैजिटेरियस है। ये आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये लियो, ये आपका वाटर एलिमेंट से है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग अगर नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर 21, 3, 1, 6, 5, 10, 1, 7, 8, 5 तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एंड 9। मंथ की बात करूँ तो मार्च, जनवरी, जून, मई, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, मई एंड सितंबर। तो ये कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं व्यूअर्स जो आपसे अपने पार्टनर के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर ये पर्सन एक्चुअली में चाहते हैं इस रिश्ते को बचाना, ना कि तोड़ना, तो ये पर्सन क्यों नहीं बचा रहे हैं? क्यों ये बचा नहीं पा रहे हैं? क्या-क्या चैलेंजेस इनके सामने आ रहे हैं? यहाँ पर किस तरह के चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स की बात करी जा रही है डिवाइन की तरफ से? तो उस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर क्लियर करके आपको बताती हूँ।
यहाँ पर इतनी बात तो है, जो हो रहा है, जो हुआ, उन सभी चीज़ों को लेकर एक मलाल, एक अफ़सोस इस पर्सन को यहाँ पर है। ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली टैरोज़ बता रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए आखिर ये किस तरह के ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हैं जिनके चलते व्यूअर्स के पर्सन का इस रिश्ते को बचाने की चाहत होने के बावजूद भी बचाया नहीं जा रहा है, बचाया नहीं पा रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। दी हाई प्रीस्ट, 6 ऑफ वैंड्स, डेविल एंड आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ना एक तो पॉसिबिलिटीज़ ये बताई जा रही हैं कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी रहे हैं, जो इनके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल या सबसे बड़ा इनके लिए यहाँ पर चैलेंज बना है। फिर चाहे ये डिफरेंसेस विचारों में भेद होना, एज का गैप होना, ज़्यादा मतलब फ़र्क है आप दोनों की उम्र का, मैरिड अनमैरिड का डिफरेंस होना, कास्ट का, ट्रेडिशन का, परंपराओं का डिफरेंसेस होना, तो ये डिफरेंसेस सबसे मेन रीज़न बन रहा है इस इंसान के सामने उन चैलेंजेस के आने का, जिस रीज़न के चलते ये इस रिश्ते को नहीं भी चाहते हैं ना तोड़ना, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो भी ये उसके लिए वो स्टेप नहीं लेकर आ पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर दूसरी वजह बनती हुई दिख रही है, किसी का कंट्रोल होना, किसी का इस रिश्ते से जेलिसी फील करना, इस रिश्ते पर बुरी नज़र डालना, या इस रिश्ते में आप दोनों को एक दूसरे के साथ ना होते देखना। यहाँ पर उस बुरी नज़र ने कहीं न कहीं आप दोनों के रिश्ते पर इतनी गहरी बुरी नज़र डाली है, जिसके चलते भी आपके पर्सन थोड़ा-सा जो एक एक्शन के मोड में इन्हें आ जाना चाहिए, पहुँच जाना चाहिए, ये पहुँच नहीं पा रहे हैं विद दिस डेविल एनर्जी। मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, या तो ये जो एनर्जी है ये आपको लेकर हद से ज़्यादा ऑब्सेस है, या आपके पार्टनर को लेकर हद से ज़्यादा ऑब्सेस है, जिसके चलते आपके पर्सन जो चाह रहे हैं ना, इनके वो काम नहीं बन पा रहे, इनके बनते बनाते काम बिगड़ जाते हैं, या ये जो एक्शन लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कि करने कुछ और जाता हूँ और हो कुछ और जाता है, या कांड हो जाता है। तो आपके पर्सन जैसे आपकी तरफ इस रिश्ते को बचाने के लिए जब जब बढ़े, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई गलती कर बैठे, कोई ना कोई इनसे गलती ही हुई, जिसके पीछे की वजह यहाँ पर किसी का आपके पर्सन के ऊपर स्पेशली, जैसे होता है ना कि इनका इनके लाइफ में चीज़ों को रोक देना है, कि स्टैग्नेशन एनर्जी में इन्हें पहुंचा देना, इनके बनते बनाते कामों को रोक देना है। कोई बेसिकली यहाँ पर नहीं चाहता अपनी इनसिक्योरिटी के चलते कि आप दोनों को इस रिश्ते में जीत मिले। वो चाहता है या चाहती है इस रिश्ते में जो भी फ़तह हो, जो भी जीत मिले, इन्हें मिले। जिस रीज़न के चलते उन्होंने आपके पर्सन के एक्शंस को यहाँ पर साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी टेक्निक के थ्रू यहाँ पर रोक रखा है। और एक और वजह मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन की वो गलतियाँ जो इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैद कर रखी है। यानी कि जैसे कि मैंने कहा, थ्रोट चक्रा, पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं थ्रोट चक्रा के ब्लॉक होने के चलते। एक वक़्त एक पॉइंट ऐसा भी आया जहाँ पर इस इंसान ने वो बातें आपसे बोली जो शायद किसी भी रिश्ते में जायज़ नहीं थी, या किसी भी रिश्ते में ना अलाउ नहीं थी। इन्होंने इस रिश्ते में वो गलतियाँ करी हैं जो किसी भी रिश्ते की लॉयल्टी को यहाँ पर खतरे में डाल देता है। जैसे मुझे कुछ व्यूअर्स के पर्सन की तो ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि किसी के फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ ये पर्सन बढ़े हैं, किसी को लेकर ये पर्सन इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, या एक होता है ना बस एक अट्रैक्शन लेवल ही था, जस्ट उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन ये गए ना, रिश्ते में होने के बावजूद भी जो चीज़ें, जो गलती व्यूअर्स इस इंसान को ना आज की तारीख में, आज की डेट में एक चैलेंज, एक ऑब्स्टिकल्स के तौर पर लग रही है, और जिस रीज़न के चलते ये पर्सन इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये जो भी इनसे गलती हुई है, उस गलती की माफ़ी आपसे नहीं मिलेगी, या उस गलती के लिए शायद अब आप माफ़ करोगे नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं व्यूअर्स। इस इंसान ने आपसे छुपाई भी हैं, या इस इंसान ने आपसे झूठ बोला भी है। तो उस रीज़न के चलते भी व्यूअर्स इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि ये ना इन ऑब्स्टिकल्स को, इन चैलेंजेस को पार नहीं कर पाएँगे।
या फिर ये इस रिश्ते को चाह कर भी बचा नहीं पाएँगे। मतलब एक्शन लेने से पहले ही यहाँ पर ये पर्सन गिव अप वाले मोड में पहुँच रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। किस तरह की गलतियाँ हैं जो व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू यहाँ छुपाई जा रही हैं व्यूअर्स से, किस तरह का ये झूठ है जो छुपाया जा रहा है व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू। इमोशनल इंटेलिजेंस, बर्निंग एविडेंस, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। देखो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि कुछ ऐसे प्रूफ थे जिसके बेस पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पूरी तरह से इस रिश्ते को लेकर दोषी करार हो सकते थे। उन सभी चीज़ों को या तो इस इंसान ने कहीं छुपा रखा है उन एविडेंस को, या इन्होंने दफन कर दिया है या जला दिया है एजन। और इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं इनके वो जो भी प्रूफ है ना, वो जो भी एविडेंस है या जो भी गलतियां हैं अगर आपके सामने आती हैं तो आप इमोशनली वे में पूरी तरह से टूट जाओगे, पूरी तरह से यहाँ पर ना इस रिश्ते को लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे कि भाई मुझे अब क्या डिसीज़न लेना है, क्या नहीं लेना है। और इस रीज़न के चलते ये चैलेंज इस इंसान के सामने आकर खड़ा हो रहा है। एज़ एन जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री किसी न किसी खिड़की दरवाजे से आ ही जाती है। आपका अतीत आपके सामने कभी भी आकर खड़ा हो सकता है। जो चीज़ें इस इंसान के कॉन्फिडेंस को यहाँ पर लो कर रही हैं और जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते को बचाना तो चाहते हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर अपने एक्शन से ज़्यादा वो चैलेंजेस या वो ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलग यहाँ पर ये पर्सन कुछ अपनों की गलतियाँ भी यहाँ पर छुपाते फिर रहे हैं। उस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोज़ बता रहे हैं, जो अगेन इस इंसान के सामने एक ऑब्स्टिकल, एक चैलेंज के रूप में यहाँ पर खड़ा हुआ है। और इस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको अपनी बजाय फीलिंग्स बताने के, एक्सप्रेस करने के आप ही से लड़ भिड़ते हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन आती है ना वहाँ पे, क्योंकि जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, दिल में कुछ और चल रहा है और चल अपने दिमाग के बेस पर रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए फिर व्यूअर्स के पर्सन ये किस वे में, किस तरह की स्ट्रेंथ बटोरते फिर रहे हैं, क्यों ये स्ट्रेंथ बटोर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड। जस्टिस, स्ट्रेंथ बेसिकली इनके थ्रू यहाँ पर इसीलिए बटोरी जा रही है क्योंकि ये और इनका ज़मीर इस चीज़ को जानता है कि थर्ड पार्टी में रहकर, थर्ड पार्टी की बातों को सुनकर, थर्ड पार्टी के साथ अपनी ज़िंदगी को देखकर या उसके साथ होकर इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं करा। और यहाँ पर इन्हें आपको न्याय दिलाने के लिए अगर सबसे ज़्यादा कुछ चाहिए ना, तो वो हिम्मत चाहिए। या अगर ये आपके साथ अन्याय भी कर रहे हैं, चलो जो भी चीज़ है ये बचा नहीं पा रहे हैं, इस बेस पर भी अगर अपने आप को रोकते हैं, तो भी कहीं न कहीं यहाँ पर इन्हें वो स्ट्रेंथ चाहिए जिससे ये अपनी बात पर अड़े रहें। तो कहीं न कहीं यहाँ पर व्यूअर्स इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जा रही हैं कि अब आपके पर्सन डिवाइन से, यूनिवर्स से या जिन भी ईस्ट को ये मानते हैं ना, उनसे अपने आप को ज़्यादा जोड़ रहे हैं ताकि वो इन्हें स्ट्रेंथ दे। इस न्याय को या तो लेकर आने के लिए या ये जो न्याय आपको नहीं दे पाए हैं उससे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो इस रीज़न के चलते ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स वो स्ट्रेंथ बटोरते फिर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए इमोशनली वे में फिर व्यूअर्स के पर्सन क्यों इतना ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे हैं, क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड। फोर ऑफ कप्स एंड प्राइस ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने बेसिकली एक वक्त पे बजाय आपके ऑफर को, आपके साथ को, आपके इनकी तरह बढ़ने की चाहत को वैल्यू देने के, इन्होंने यहाँ पर पैसे को, पैसे से जुड़ने वाली चीज़ों को, ग्रोथ को, उनको ज़्यादा वैल्यू दी। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर व्यूअर्स सिचुएशंस इन्हें अपने खिलाफ जाती हुई नज़र आ रही है, या जैसे जैसे इनका दिल यहाँ पर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए, इस रिश्ते में खुशियाँ लेकर आने के लिए, बचाने के लिए कर रहा है, वैसे वैसे इमोशनली वाइज व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ड्रेन होते जा रहे हैं। तो चाहते ये बचाना ही है, लेकिन इन्हें अपने बचाने से ज़्यादा इस रिश्ते में ना अपनी मक्कारी, अपनी गलतियाँ, या यूँ कहो तो यहाँ पर अपने सामने ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस व्यूअर्स
क्योंकि ज़्यादा दिख रहे हैं, इस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ बचा नहीं पा रहे। जैसे मेरा सवाल ये है कि अगर ये बचाना ही चाहते हैं तो बचा क्यों नहीं रहे हैं? तो ये वजह मेन यहाँ पर बन रही है इस इंसान के आपके साथ के रिश्ते को चाहकर भी ना बचाने के पीछे की या बचा ना पाने के पीछे की। ठीक है? अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर आपके पर्सन चाहते हैं, चलो ठीक है, इस चीज़ को भी एग्री करा कि ये पर्सन बचाना चाहते हैं लेकिन अपने आप से इन्हें ऑब्स्टिकल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये पर्सन बचा पाएँगे इस रिश्ते को? इन सब चीज़ों को दरकिनार करके ये पर्सन क्या आपके साथ के रिश्ते को बचाने में कामयाब होंगे? इन चैलेंजेस से फाइट करने में कामयाब होंगे? वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है व्यूअर्स? 5 कार्ड्स निकाल कर देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को बचा पाएंगे। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इतने चैलेंजेस होने के बाद क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के साथ के कनेक्शन को बचाने में कामयाब हो जाएंगे, बचाने के लिए ये आगे बढ़ेंगे और कामयाब हो जाएंगे। स्पिरिट्स गाइड कीजिए बताइए। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, वेरी नाइस। बॉटम भी देखिएगा एस ऑफ एंड्स की एनर्जी आई है। बिल्कुल आपके पर्सन की चाहत है ना, ये इनका ये सपना है, इनकी ये ख्वाहिश है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पर ना हर अपना एक पैतरा आजमाएंगे। जहाँ पर लीड लेनी होगी, जहाँ पर दिमाग से काम करना पड़ेगा, जहाँ पैसों से काम करना पड़ेगा, ये उस तरह से काम करके कहीं न कहीं इस रिश्ते को यहाँ पर बचाएँगे और बचाने में ये कामयाब भी होंगे। क्योंकि आप इस इंसान की जिद बने हुए हो, आप इस इंसान की विश बने हुए हो, आपसे इस इंसान को उम्मीद मिली है या आप में ही इस इंसान को क्योंकि उम्मीद दिखती है। इस रीज़न के चलते जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखा भी कि इस इंसान का दिल यहाँ पर बचाने का ही है और ये अपने दिल की सुनेंगे, अपने दिल को फॉलो करेंगे। हाँ, उस दिल को फॉलो करने के लिए दिमाग भी लगाया जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा और पैसा भी यहाँ पर लगेगा। उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस के माध्यम से बताई जा रही हैं। डेफ़िनेटली आपके पर्सन अपने सपने को क्योंकि फिर से जीना चाहते हैं, फिर से सपने में रहना चाहते हैं। इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी तरफ अपना पैशन, अपना जुनून, अपने इमोशंस सब कुछ यहाँ पर लेकर आएँगे और ये डेफ़िनेटली इस रिश्ते को यहाँ पर बचाने की कोशिश भी करेंगे और बचाने में ये कामयाब भी होंगे। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर व्यूअर्स टैरोस बता रहे हैं। अगर यहाँ पर टाइम की बात करी जाए तो 5 टू 9 वीक्स की कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर सितंबर मंथ के अराउंड यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो चीज़ें अभी ख़राब हो रही है ना, वो यहाँ पर बेहतर होने की पॉसिबिलिटीज़ टैरोस के माध्यम से व्यूअर्स बताई जा रही हैं। हालाँकि मैं और यहाँ पर इससे देखती हूँ टाइम प्रेडिक्शन। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के साथ के रिश्ते को कब तक बचा पाएंगे। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए बताइए। वंस यू लेट गो, देखिएगा 3+6 यानी कि वही 9 नंबर है, तो सितंबर मंथ के अराउंड की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर अगेन बताई गई है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना चीज़ों को आपको ना उनके हाल पर छोड़ना होगा, यानी कि आपको उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। जितना आप कंट्रोल करोगे उतना डाउट्स डेवलप होंगे, उतना ज़्यादा फियर आपके मन में आएगा और जो चीज़ें यहाँ पर अपने टाइम पर हो जानी चाहिए वो चीज़ें अपने टाइम पर होने की जगह वो डिलेज़ के प्रोसेस पर चली जाएँगी। तो आपको थोड़ा-सा चीज़ों को ओरिजिनली, नेचुरली होने के लिए यहाँ पर सजेस्ट करा जा रहा है। हो सके तो आप अपनी तरफ से मैनिफेस्ट कीजिएगा, लेट गो कीजिएगा, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर एज़ अ सजेशन या फिर ये कहिएगा एज़ अ रेमेडी आपको बताया जा रहा है।
ठीक है? मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीनस की रेमेडी ज़रूर से कीजिएगा, यानी कि आप यहाँ पर शुक्रवार के या तो फ़ास्ट कर सकते हैं। 2 तरह के फ़ास्ट होते हैं, एक तो संतोषी माता का फ़ास्ट होता है और एक वैभव लक्ष्मी जी का। तो आप यहाँ पर ना इतने वक़्त का संकल्प लेकर फ़ास्ट भी कर सकते हैं, ये चीज़ें आप करिएगा, ठीक है? मैं देख लेती हूँ रोमांस एंजल से और कि यहाँ पर क्या ये रिश्ता बच पाएगा? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के बीच का ये रिश्ता बच पाएगा या नहीं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के बीच का ये रिश्ता बच पाएगा? यहाँ पर है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कोडिपेंडेंसी, केमिस्ट्री, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन एंड कीप एन ओपन माइंड। वही जी, बिल्कुल यहाँ पर आप दोनों के दरमियान जो अभी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन रुका हुआ है ना, इस इंसान के थ्रोट चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से या इस इंसान के उन डिफरेंसेस उन ऑब्स्टिकल से डरने की वजह से वो यहाँ पर चीज़ें ख़त्म होंगी। इवन यहाँ पर जो आप दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, इस सिचुएशन से सीख नहीं पा रहे हो, वो चीज़ें भी यहाँ पर होंगी। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है ना, वो उसको ख़त्म करना होगा। जो एडिक्शन है, आपको उसको यहाँ पर ख़त्म करना होगा। उससे आपको यहाँ पर फाइट करने के लिए बोला जा रहा है व्यूअर्स। यानी कि अपने माइंड को ना एकदम ओपन करके रखिएगा और डेफ़िनेटली चीज़ों को उनके हिसाब से होने दीजिएगा। किसी तरह का डर अपने मन में मत लेकर आइएगा। ये आपको ज़रूर से सजेस्ट करा जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर करी हैं एक ही रीडिंग में एंड आई होप आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हों एंड आई होप आई विश आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत जल्दी हों। ठीक है, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी दिल से विश्वास से आप ये चीज़ें करेंगे ना, डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी होकर ही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि आप उसे खुद से मैनिफेस्ट कर लोगे। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो स्पेल्स करवाना चाहते हैं, तो सभी के लिए एक ही नंबर है, उस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, लेकिन चीज़ें आपको क्लियर करके लिखनी होंगी, यानी कि आपको किस विषय में जानकारी चाहिए, आपको क्या करवाना है, वो आप मेंशन करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके छोड़ दीजिएगा। डेफ़िनेटली आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। थोड़ा-सा पेशेंस तो आपको बनाकर रखना पड़ेगा व्यूअर्स, लेकिन फ़ॉर श्योर आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब दिया जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।